हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का EMI स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे और भी चैप्टर नंबर 12, ठीक ना। इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और उसके परिमाप पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त का फार्मूला डिराइव करेंगे, यानी वृत्त का फार्मूला जैसे परिमाप होता है, क्षेत्रफल होता है, आपको पता है परिमाप 2πr होता है, क्षेत्रफल πr² होता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे यह आता है उसको आज हम लोग सीखेंगे। बहुत आराम से हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई तेज़ी नहीं है, आराम से पढ़ना है और अच्छे तरीके से सीखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। जैसा कि यहाँ पर मैं एक वृत्त बना रहा हूँ। चलिए, ये वृत्त हो गया। अच्छा, वृत्त में क्या क्या होता है आप लोग जानते हैं। वृत्त में एक केंद्र होता है, वृत्त में एक सेंटर होता है, ठीक है। वृत्त में एक सेंटर होता है, वृत्त में एक रेडियस होती है यानी त्रिज्या होती है, वृत्त में व्यास होता है, वृत्त में जीवा होती है और वृत्त में व्यास होता है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, अगर इसको पूरा हम यहाँ से यहाँ कर दिए तो व्यास हो गया। अच्छा, जीवा क्या होता है, वृत्त के दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। देखिए, वृत्त के यहाँ एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर, दोनों को मिलाया तो इसको हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक आर है, मतलब ये सेंटर हो गया, यह सेंटर है, सेंटर से इधर आर है, सेंटर से इधर आर है, ठीक है। आप पूरा ले लेंगे तो पूरा को डी बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, ठीक है। तो जो व्यास होता है, डी जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधा होती है, बस, ठीक। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए, अभी हम लोग इसका परिमाप सबको पता है 2πr होता है, लेकिन कैसे आता है अभी उसको हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए, यहाँ से फिर से मैं इधर आपको वृत्त बना दे रहा हूँ। चलिए, इधर एक बन गया वृत्त, ठीक है। वृत्त का यह त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या r हो गया, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या, अच्छा, वृत्त के केंद्र से हर जगह त्रिज्या सेम होती, कहीं ले लीजिए, यहाँ 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 कहीं सब त्रिज्या बराबर होती, त्रिज्या हर जगह बराबर होती है, ठीक है। चलिए, अच्छा, हम लोग जानते हैं अभी वृत्त है यहाँ पर, तो वृत्त के केंद्र पर यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है, इतना आप लोग को पता है जी, बिल्कुल पता है। एक सेंटर है, सेंटर पर अगर घुमा देंगे ऐसे चारों तरफ तो 360 डिग्री का कोण बन जाता है। हम जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। यहाँ सेंटर में कितने डिग्री का कोण बनेगा, पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का जो मान होता है कोण में 180 अंश होता है, ठीक है। सेंटर पर कोण कितना बनेगा, कोण कितना बनेगा 360, 360 का मतलब 180 दूना 360 यानी 2π हो जाएगा। यहाँ सेंटर में कितना कोण बनेगा, 2π बनेगा। अच्छा, चाप क्या होता है, चाप का मतलब यहाँ से मान लीजिए कहीं किसी भी पॉइंट से, कोई भी पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ से चलकर, यहाँ से चलते चलकर यहाँ से यहाँ तक आना, ये पूरा एक चाप हो गया, ठीक है। और इसी को हम परिमाप भी कहते हैं। परिमाप मतलब क्या होता है, किनारे किनारे का हिस्सा जो होता है ये वाला, इसको ही परिमाप बोलते हैं, ठीक ना, इसको ही परिमाप बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। परिमाप को दूरी भी कहते हैं। अगर यहाँ से जब चलना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ से तो चलकर फिर यहीं वापस पहुँच रहे हैं तो इतना आप दूरी कवर कर लिए, यानी परिमाप दूरी बात बराबर है, सबको एक ही कहते हैं, ठीक है। उसको चाप भी कहेंगे। तो चाप को अब वही चाप अब किस में बदल गया, परिमाप में बदल गया,
उसको अब क्या हम नाम देंगे, परिमाप नाम देंगे, ठीक है। बटे क्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या तो इसका आर है, ठीक है, त्रिज्या इसका आर हो गया, ठीक। अगर बटे करके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर क्या होता है 2 पाई आर। और हम लोग जानते हैं वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये सब आपको दिमाग में एकदम फिट करना है, ठीक है। इतना चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ठीक। ये तो हो गया पूरा वृत्त, ठीक, ये तो हो गया वृत्त। अब फिर हम लोग अर्धवृत्त एक बार देख लेते हैं। अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त सेमी सर्कल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। चलिए यहाँ पर एक अर्धवृत्त बन गया, एक अर्धवृत्त, इसका सेंटर का नाम ओ दे दिया गया है और यहाँ त्रिज्या आर है, इधर भी त्रिज्या आर है। बात समझ रहे हैं, तो इधर त्रिज्या आर उधर त्रिज्या आर, दोनों साइड में त्रिज्या आर आर है, ठीक है। अब पूरा ले लेंगे तो व्यास हो जाएगा। अच्छा, परिमाप होता क्या है, परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा, एक पॉइंट से यहाँ से चल कर वो वापस वहीं पहुँचने को परिमाप बोलते हैं, उसी को दूरी बोलते हैं, ठीक है। परिमाप का मतलब दूरी। तो आप यहाँ से यहाँ वापस वहीं पहुँच रहे हैं तो आपको क्या कवर करना पड़ा है, एक्स्ट्रा आपको कवर करना पड़ा है इसमें 2 बार आर, यानी 2 त्रिज्या कवर करनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक यह और यहाँ से यहाँ तक यह, ठीक है, ठीक है। तो अभी इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, पूरी वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, आधा वृत्त का क्या हो जाएगा पाई आर प्लस, और इसमें एक्स्ट्रा क्या बढ़ रहा है, इसमें यही त्रिज्या 2 बार हम लोग एक्स्ट्रा कवर कर रहे हैं, यानी 2r दूरी हम लोग ज़्यादा कवर कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। इसमें से अगर r कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा पाई प्लस 2 बचेगा, पाई प्लस 2 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया अर्धवृत्त का परिमाप, ये हो गया अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है। ये तो अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक। आगे चलते हैं और समझते हैं, अब क्या समझेंगे हम लोग, चलिए। वलय क्या होता है, वलय का मतलब, वलय क्या होता है, देखिए वलय का मतलब यह होता है एक सर्कल हो गया, इसमें एक सर्कल, इसमें एक सर्कल और बन गया, ठीक ना, इसको वलय बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं वलय बोलते हैं, इसी भाग को हम लोग वलय बोलते हैं। अगर हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर इस भाग का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये तो सेंटर है ही इसका, इसमें 2 वृत्त है, दोनों वृत्त का सेंटर सेम है। अगर यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आर है, यहाँ से यहाँ तक R1 मान लीजिए है, यहाँ से यहाँ तक R1 है, और यहाँ से लेकर इसी पॉइंट से यहाँ तक की बाहर वाला जो वृत्त है इसके त्रिज्या R2 मान लिए हम, ठीक है। अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या R1 मान लिए, बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या R2 मान लिए। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, चलिए हम क्या करेंगे, बाहर वाला जो वृत्त बना है, बाहर जो वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल और अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल दोनों को जब घटाएंगे तो यही हिस्सा बचने वाला है, यही हिस्सा बचेगा, ठीक है, ये हिस्सा बचेगा कि नहीं बचेगा, जी बिल्कुल बचेगा। यानी हमें वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए
वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, तो πr² माइनस πr1² कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब चलते हैं आगे और समझते हैं। चलिए, अच्छा, चक्रों की संख्या पूछी जाती है। चक्रों की संख्या, मान लीजिए एक पहिया है, यह एक पहिया है। ठीक है, इसका सेंटर यह है, पहिया ऐसे ज़मीन पर ऐसे चलती है। ठीक है, अभी ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जब पहिया घूमती है, घूमते 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 घूम घूम कर चलते चलते फिर से यहीं पहुंच जाती है, तो पहिया यहाँ तक पहुंच गई। ठीक है, पहिया कहाँ तक पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। बात समझ में आ रहा है? एक चक्कर पहिया घूमी तो पहिया अब कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। बात समझ में आ रहा है? यानी जब यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की है तो इस दूरी को हम क्या कहेंगे, इस दूरी को 2πr कहेंगे। इसका परिमाप ही तो घुमा है, तो परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, यानी दूरी 2πr हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, हमें निकालना है, यहाँ से एक फार्मूला बनता है, आप लोग जानते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ये होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय हो जाएगा। अच्छा, दूरी क्या होगा, दूरी होगा 2πr n। बात समझ में आ रहा है? n कहाँ लगाए हम, n चक्करों की संख्या। अगर एक चक्कर में 2πr दूरी जाता है, n चक्करों में कितना दूरी जाएगा, 2πrn। बात समझ में आ रहा है, अपॉन t। ठीक है, ठीक है। चाल निकालने के लिए अगर मान लीजिए 2 चक्कर जा रहा है तो n का मान 2 हो जाएगा, 3 चक्कर चल रहा है तो n का मान 3 हो जाएगा, 1 चक्कर चल रहा है तो n का मान 1 होगा। एक चक्कर में दूरी तय करता है 2πr, तो n चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, n 2πr या 2πr या। बस समझ में आ गया? इससे हम चाल निकाल लेंगे। ये फार्मूला आप लोग दिमाग में रख लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सवाल की तरफ। अभी आपके सामने पहला सवाल आया है। इस सवाल में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 2.8 मीटर है। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले यहाँ पर व्यास दिया है 2.8, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा, 2.8 बटे 2 अर्थात 1.4 मीटर। ठीक है, 1.4 मीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है,
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमें क्या रखना है? 22/7। पाई का मान 22/7 होता है। 22/7। आर का वैल्यू 1.4, 2 घात है 1.4 का 2 बार गुणा होगा। ठीक है, 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14.2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 0.2 बार में कटेगा। अब क्या होगा? 14 दूनी 28। 22 का गुना 28 में करना है। 22 का गुना 28 में करना है तो क्या आ जाएगा? 8 दूना 16 हासिल 1, 8 दूना 16 और 1 17। ठीक है, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यह आ जाएगा 6, 7 4 11, 4 1 5 और 1 6। दशमलव कितने स्थान पर लगेगा? एक स्थान तो इसमें था और एक स्थान इसमें है, तो कुल कितना स्थान हो जाएगा? 2 स्थान। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 6.16। आंसर जाएगा इसका 6.16 मीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल होता है वह स्क्वायर में होता है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब लग जाएगा सवाल। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ गया है। एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटी से बंधा है। बताइए वह कितने घास खा सकता है? एक घोड़ा है, यहाँ पर एक खूंटी है। इस खूंटी से घोड़ा यहाँ पर है। ठीक है, घोड़ा यहाँ पर बना हुआ है। अभी ये जब खूंटी से बना हुआ है सब सारा घास है इधर, तो घोड़ा क्या करेगा? घूम घूम कर ऐसे चल चल कर पूरा चलेगा ऐसे, यानी एक सर्कल में घास चलेगा। ठीक, घोड़ा एक सर्कल में एक वृत्त में चल कर घास को चरेगा। अब पूरा क्या कवर करेगा? क्षेत्रफल में चरेगा। मतलब कि यहाँ पर जितने भी घास ये सब है सब खाएगा, यानी इस क्षेत्रफल को कवर कर रहा है। बात समझ रहे हैं? इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अच्छा, घोड़ा जो है, घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा, यानी 14 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या रखना है? 22/7। आर का वैल्यू क्या रखना है? 14 गुना 14 हो जाएगा। 7 दूना 14, 14 दूनी 28 हो जाएगा, यानी 22 गुना 28। और 22 का जब 28 में गुना होगा तो यह 616 आ जाएगा। 616 मीटर स्क्वायर। 616 मीटर, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में आएगा cm, सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गया ना? ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। अच्छा, खेत में बाड़ लगाना है, मतलब खेत के किनारे किनारे तार लगाना है, कुछ घेरना है। ठीक ना, खेत के किनारे किनारे घेरना है और खेत कैसा है? वृत्ताकार है। अभी खर्च कितना आया है? टोटल 5280 रुपया खर्च आया है। लेकिन 1 मीटर का दाम कितना है? तार का कोई भी चीज़ है, 24 रुपये 1 मीटर का दाम है। अगर 5280 रुपया खर्च आया है लगाने में और 1 मीटर का दाम 24 रुपये है, तो जो तार लगा रहे हैं उसकी लंबाई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तार की लंबाई कैसे निकालेंगे? देखिए, 5280 रुपया टोटल खर्च आ रहा है, 24 रुपये 1 मीटर का दाम है। 1 मीटर से भाग करेंगे तो पता चलेगा कितने मीटर तार लगे हैं, इन तार की लंबाई पता चल जाएगी। जब भाग करेंगे इसको हम तो ये आ जाएगा 220, यह आ जाएगा 220, यानी 220 मीटर टोटल तार लगा है। अभी तार किस फॉर्म में लगा है? वृत्ताकार फॉर्म, वृत्त में ऐसे लगा है तार।
ठीक ना। यानी जब यहाँ से घेरना स्टार्ट हुआ होगा, घेरते घेरते यहाँ से आया फिर यहीं पर बंद हुआ होगा, यानी टोटल इसकी लंबाई कितनी लगी, टोटल कितना लंबा लगा, 220 मीटर तार लंबा है। बात समझ में आ रहा है। 220 मीटर तार लंबा होने का मतलब यह है कि तार हम इस परिधि पर लगा रहे हैं। तार किस पे लगा रहे हैं, परिधि पर लगा रहे हैं। तो यह परिधि तो है 220 मीटर परिधि तो है इसका, ठीक है। 220 मीटर परिधि है, इसका मतलब परिधि बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बराबर 2 पाई r होता है। और यह दिया है 220 बराबर 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7, r का मान निकालेंगे यहाँ से हम, यहाँ से r का मान निकालेंगे तो r का मान कैसे निकलेगा, 22 से कटेगा यह एक बार में, यह हो जाएगा 10, 2 से कटेगा यह 5 बार में, अर्थात 7 का 5 में गुना हो जाएगा, तो r का मान कितना आ जाएगा, 7×5 = 35। r का मान कितना आ गया, 35 आ गया। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, क्वेश्चन में इसमें आगे बोला इसमें कि इस खेत की प्रति मीटर इस वर्ग मीटर की रेट से जुताई करानी जानी है, खेत की जुताई कराने का व्यय कितना होगा। अच्छा, इसमें मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये हुआ है कि खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की रेट से जुताई कराई जानी है, ठीक है ना। 0.50 प्रति मीटर वर्ग की रेट से खेत की जुताई कराई जानी है। तो खेत जुतेगा तो कितना खर्चा होगा, अच्छा खेत जुतेगा तो कितना खर्चा होगा। तो एक चीज़ बताइए, खेत जोतेगा तो क्या उसका क्षेत्रफल ही तो जोतेगा। अगर यह खेत है तो खेत किनारे किनारे तो जोतेगा नहीं, खेत जब जोतना स्टार्ट हुआ तो इसके बीच ही में तो यही ना जुताएगा, यही भाग जुताएगा ये सब, यानी उसका क्षेत्रफल कवर होगा। तो यहाँ से हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा, πr², ठीक है। πr² इसका क्षेत्रफल होगा। पाई का वैल्यू 22/7 रखना है, r का वैल्यू क्या है, 35 × 35 करना है, ठीक है, 35 × 35 करना है, ठीक। अभी इसका जो रेट है, खेत जुताने का जो रेट है, दाम जितना लग रहा है, खर्च कितना लगेगा टोटल, कुल खर्च कितना लगेगा। 1 वर्ग मीटर जब खेत जुता रहा है 0.50 का खर्चा लग रहा है, तो इतना वर्ग मीटर स्क्वायर जब खेत जुताएगा तब कितना खर्च लगेगा। तो 22/7 गुना 35 गुना 35 गुना 0.50 का मतलब क्या, आधा हो जाता है। 0.50 का मतलब आधा होता है ना। 7 से भाग करेंगे, 7×5 = 35 हो जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा, और इससे काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, तो 11×5 = 55 हो जाएगा। अब 55 का जब 35 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1925, यानी 1925 रुपये टोटल खर्च लगेगा खेत को जुताने के लिए। बात समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने आ गया है। इसमें बोला गया है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। 2 वृत्त हैं, इनकी त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। चलिए, एक वृत्त यहाँ पर यह है और एक वृत्त यह है, 2 वृत्त हैं। अब आगे बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी इन दोनों वृत्तों की सहायता से हम एक सबसे बड़ा वृत्त बना दिए, ये बना दिए, ठीक है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या पूछा है, इस वृत्त का त्रिज्या निकालना है, इसका बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या।
इसका वैल्यू निकालना है। चलिए इसको वैल्यू हम इसका कैपिटल R मान ले रहे हैं, ठीक है। अभी क्या बोला है कि दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। मान लो भाई बड़ा वृत्त है तो इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। छोटा वृत्त है, इसका 6 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, अच्छा इसका क्षेत्रफल का योग इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई, ये बड़ा वाला वृत्त है यानी पाई r1² प्लस पाई r2²। इसको हम r2 मान ले रहे हैं भाई, इसको r1 मान ले रहे हैं। एक इसके बराबर होगा बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। बड़े वाले वृत्त के लिए हम r को कैपिटल R मान ले रहे हैं, तो पाई r² हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अभी यहाँ पर पाई को अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा क्या, r1² प्लस r2²। r1 का वैल्यू है कितना 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस r2 का वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर बराबर पाई कैपिटल R का स्क्वायर। पाई से पाई तो कट जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 6 का 36 बराबर r²। 64 और 36 क्या हो जाएगा 100 बराबर r²। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। r का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। बात समझ में आ गया। इसे पूछा था कि कैपिटल R का मान बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल का योग के बराबर है दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करनी थी, तो बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, बात समझ आ गया, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने यह है, 55 नंबर सवाल है। इसमें दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। चलिए दो वृत्त हैं, दो वृत्त है, ये दो वृत्त बन गया। कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ये वृत्त यह है, ठीक है। इसको हम r1 मान ले रहे हैं, इसको हम r2 मान ले रहे हैं। यह 19 सेंटीमीटर है और यह 9 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है इसको हम कैपिटल R मान ले रहे हैं, यही हमें निकालना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि छोटे वाले दोनों वृत्तों की परिधि छोटे वाले दोनों वृत्तों की परिधि का योग बड़े वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। छोटे वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। जब योग करेंगे किसके बराबर आएगा, यह 2 पाई कैपिटल R के बराबर आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हम 2 पाई कामन ले लेंगे। अगर 2 पाई कामन लेंगे तो r1 का मान कितना है 19 प्लस r2 का मान कितना है 9 बराबर 2 पाई r होगा। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 19 9 28। r का वैल्यू क्या हो जाएगा 19 9 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर इसका कैपिटल R का वैल्यू हो जाएगा। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अभी क्या लिखा है, किसी कार के एक पर आके मात्रा नहीं लगा है, ये कार है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई कार है, उसके प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर है। ठीक है। करा यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। अच्छा, हम जानते हैं कि जो देखिए दूरी बराबर क्या होता है
एन 2 पाई आर, एन 2 पाई आर, ये तो दूरी हो गया। चलिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, यही होता है। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। ठीक है, दूरी को हम चक्रों की संख्या बताना है ना, तो एन चक्कर चला होगा, 2 पाई आर, एन इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। चाल, चाल कितना है, 66। चाल क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 66। ठीक है, और 66 होगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में है अगर, तो इसको हम मीटर नहीं, इसको हम सेंटीमीटर प्रति मिनट में लाएंगे अगर, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए अगर किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा होगा। अब ये मीटर में बदल गया, अब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से फिर गुणा कर देंगे। ठीक है, प्रति घंटा में है, इसको हम प्रति मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा हो जाएगा। नीचे नीचे 1 घंटा है, तो 1 घंटे को हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए समय 10 मिनट, समय कितना दिया है, 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। एन का मान निकालना है, एन का मान निकालना है, चक्रों की संख्या एन है, यही निकालना है। अच्छा, 2r का वैल्यू कितना दिया है, 2r क्या दिया है, इसमें व्यास दिया है, पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, यानी 2r का वैल्यू दिया है, 2r का वैल्यू दिया है 2r का वैल्यू 80 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है, बराबर 66 गुना 1000 इंटू 100 इंटू 10/60। ठीक है, देखिए कुछ कट रहा है, यहाँ से काट देंगे, इससे यह कट गया, इस जीरो से जीरो कट गया, 22 करने 22, 22 दिया होता है 66, 3 करने 3, 3 दूना 6। ठीक है, और क्या कटेगा, और क्या कटेगा, 4 से अगर काटेंगे, 4 दूना 8 होता है, 100 कटेगा 4 बार में, 25 बार में, 100 कटेगा 4 से 25 बार में, यानी 0 बचेगा, 250 हो जाएगा। फिर 2 से अगर काटेंगे, यह है 2 करने 2 दूना 4, 2 5 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, एक 125 हो जाएगा। और यहाँ से अभी इस 2 से ये अभी 10 बचा है, काटेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में यह कट जाएगा। ठीक है, अभी क्या क्या बचा है, n बटे नीचे 7 बचा है, बराबर इधर क्या बचा है, ऊपर 125 गुना 5 बचा है, इसके बटे करेंगे, तिर्यक गुणा इसका इधर कर देंगे और इसका इधर कर देंगे, तो n का मान कितना हो जाएगा, 125 गुना 5 गुना 7, 125 गुना 5 गुना 7। जब इसको हम गुणा करेंगे, इसको जब गुणा करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 4375। कितने चक्कर लगाएगा,
4375 चक्कर। ठीक है, चलते हैं आगे अगले सवाल पर। इसमें बोला गया है एक वृत्ताकार खेत है, इस खेत के चारों तरफ तार लगाना है। खेत के चारों तरफ तार लगाना है। 12 रुपये प्रति मीटर की दर से पूरा तार लगाने में 5280 रुपये लागत आएगी और खेत को 0.50 प्रति मीटर इस वर्ग मीटर की दर से जोतता है। बताइए खेत को जोतने में कुल कितनी लागत आएगी। ठीक है, तार की लंबाई यहाँ से निकाल लेंगे हम तुरंत। अभी ऐसा सवाल हम लोग किए हैं पीछे। 5280 रुपये टोटल खर्च आ रहा है और 1 मीटर का दाम कितना है 12 रुपये। भाग करेंगे तो 44 4 0 आ जाएगा, 440 आ जाएगा, 440 आ जाएगा। लंबाई, इसकी लंबाई कितना आ जाएगी 440। ठीक है, और वृत्त के चारों तरफ तार लगाया गया है 444 मीटर लंबा, यानी यही क्या हो जाएगा इसका परिधि हो जाएगा, यही इसका परिधि हो जाएगा। तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई r। तो परिधि कितना इसका हो जाएगा 440 बराबर 2 पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ से निकालेंगे। 2 से 22 दूना 44 हो जाएगा, एक कर जाएगा यानी ये 10 हो जाएगा। तो आर का मान क्या हो जाएगा 10 आते 70। आर का मान कितना हो गया 70 सेंटीमीटर। ठीक है, आर का मान 70 सेंटीमीटर हो गया। आर का मान 70 हो गया तो खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का वैल्यू क्या रखना है 70 गुना 70 करना है। ठीक है, ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इस क्षेत्रफल को जब खेत जो इसी क्षेत्रफल का खेत जब जुता रहा है तो खर्च कितना हो जाएगा, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, इतना रुपया है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा खर्च, टोटल क्षेत्रफल का 22/7 गुना 70 गुना 70 गुना 0.50 का मतलब आधा हो जाएगा, आधा। ठीक है, 7 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो यह 5 बार में इसको ना काटें, 2 से काटेंगे तो यह 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, 11 बार में वो कट जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1177। इसका आंसर आ जाएगा 11 का 7 में 11 और यह 7 का गुणा हुआ तो हो जाएगा 77। और कितना जीरो बचा है, जीरो कितना बचा है यहाँ पर, अभी यह है 1 जीरो यहाँ बचा इसमें और 1 जीरो यहाँ बचा है, 2 जीरो बचेगा यानी 77 100 रुपये खर्चा टोटल आएगा। बात समझ में आ गया, 77 100 रुपये टोटल खर्चा आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ गया है। एक दौड़ का मार्ग वलयाकार है जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर है और बाहरी परिधि 506 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करना है। मार्ग कितना चौड़ा है ये हमें निकालना है। चलिए, 2 वृत्त है इसमें, वलय है तो इसका मतलब अंदर बाहर वृत्त हैं। एक छोटा वृत्त होगा यानी अंदर वाला वृत्त। अंदर वाले वृत्त को हम अगर मान लें, हम अंदर यहाँ पर दिया है ना परिधि 440 मीटर, तो अंदर वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई R1 बराबर 440। तो
2 × 22/7 R1 बराबर 440। 22 × 44 ये 10 बार में कट गया तो R1 का वैल्यू कितना आ गया 70। R1 का वैल्यू कितना आ गया 70। ठीक है। फिर क्या बोला है कि जो बाहर वृत्त है इसकी परिधि निकालेंगे 2πr2 बराबर ये कितना दिया है 506 दिया है 506। ठीक है 506। तो यहाँ से 2 × 22/7 R2 बराबर 506। अगर हम इसको काटते हैं अगर 2 से तो 25 दूना 50 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, इतना होगा। 22 से काटेंगे 11 से काटते हैं अगर तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 3 बचेगा, 11 3 33 हो जाएगा। ठीक है। तो अभी यहाँ से आगे इसका ये आ गया 23। ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा R2 का वैल्यू हो जाएगा 23 दूना 46, 23 × 7/2। यह R2 का वैल्यू हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, 2 16, 161 हो जाएगा 2 से भाग करेंगे 2 8 16, 80.5 आ जाएगा। ठीक है 80.5। R2 का मान कितना गया 80.5। R2 का मान 80.5 आ गया। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में क्या पूछा है मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बाहर वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है। बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो मार्ग का चौड़ाई पता चल जाएगा। यानी πr2² माइनस πr1² कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से अगर पाई कामन ले लेते हैं यानी 22/7 कामन ले लेंगे हम। पाई का मान 22/7 होता है। पाई कामन ले लेंगे अगर तो अंदर क्या बचेगा R1² माइनस R2² माइनस R1²। पाई का मान 22/7, R2 का मान 80.5 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर तो 22/7 यह 80.5 एक कोष्ठक में जुटेगा और एक कोष्ठक में घटेगा। 22/7 इसको हल करेंगे जब हम इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल यानी मार्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इसको हल करने पर आएगा 49.66 मीटर स्क्वायर। ठीक है इतना आएगा। क्वेश्चन में और भी पूछा है। क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करना है, मार्ग की क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो मार्ग का क्षेत्रफल तो यह हो जाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल यह हो गया
यह है। इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, 80.5 में से 70 घटाएंगे तो 10.5 इसका क्षेत्र चौड़ाई आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।